अनलॉक 1 के तहत बहुत सारे दिशा निर्देश गवर्नमेंट ने जारी किए हैं। ऑफिस, धार्मिक स्थल, मॉल, इन सभी को लेके नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो ये गाइडलाइंस है क्या? अनलॉक 1 के तहत केंद्र ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो कि 8 जून से स्टार्ट हो जाएंगे पूरे भारत में। और इसमें धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, ऑफिसेस, होटल्स एंड शॉपिंग मॉल्स को फिर से खोलने के कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई हैं। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पे वो गाइडलाइंस को डिस्कस करूंगी कि 8 जून से जो अनलॉक 1 का पहला चरण होगा तो इसमें क्या क्या चीजें खुलेंगी और कौन कौन सी शर्तों के साथ ये खुलने वाली है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या किया है, ढेर सारे नए मानके जो है वो स्टैब्लिश की हैं और उनके अनुसार 10 साल से छोटे बच्चे तथा 65 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको मंदिरों और रेस्टोरेंट में जाने से मना किया गया है। और मंत्रालय ने इसके लिए अलग अलग कम से कम 5 एसओपीज जारी किए हैं। अब एसओपीज क्या होती हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगी। तो मंत्रालय ने इसके लिए 5 अलग अलग एसओपीज जारी किए हैं और सभी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो जो सामान्य प्रावधान किए गए हैं उनमें ये है, पहला कि 6 फीट की दूरी आपको बना के रखनी है दो लोगों के बीच में और मास्क पहनना जरूरी है। थर्ड पॉइंट है आपका कि प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की जाएगी अगर आप किसी मॉल्स में जाते हो और किसी का टेम्परेचर अगर 98 डिग्री से ज्यादा होता है तो आपको वहीं पे क्या किया जाएगा, उसमें रेस्टोरेंट में या फिर आपको मॉल्स में एंट्री नहीं मिलेगी अगर आपका टेम्परेचर 98 डिग्री से ज्यादा होता है। और आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप का होना भी बहुत जरूरी है। तो अपने फोन में अभी से आरोग्य सेतु ऐप को स्टोर करके रखिए, अपने प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल करके रखिए अपने फोन में। तो सभी जगहों पर ऑडियो विजुअल्स जागरूकता संदेश भी देना होगा। और अगर ऑफिसेस में बैठकें होती हैं अगर, तो वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठकें की जाएंगी और किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर सिर्फ हाई रिस्क कॉन्टैक्ट को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में भेजा जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मॉल में आने जाने वाले लोगों को रोकने और धार्मिक स्थलों पर मूर्तियों को ना छूने, प्रसाद और चरणामृत नहीं दिए जाने और भजन कीर्तन करने के लिए मना किया गया है। ये सारे दिशा निर्देश इनमें शामिल की गई हैं जो कि अनलॉक 1 है, 8 जून से स्टार्ट होगा ये। हालांकि कंटेनमेंट जोन जो है आपका, उन सभी इलाकों में बहुत सारी पाबंदियां अभी भी लगी हुई हैं। तो ये सब क्या है आगे मैं आपको बताती हूँ। तो किन इलाकों में कितनी छूट मिलेगी और कहाँ कितनी सख्ती बरती जाएगी, इन सबको आगे मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, पहले हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक दूसरे के साथ चिपक के भी खड़े हो सकते थे, लेकिन अब 6 फीट की दूरी आपको बना के रखनी है, मास्क पहनना जरूरी है, समय समय पे हाथ धोना जरूरी है, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तभी आप कोविड-19 की वजह से बच सकते हो। ये जो बीमारी है इससे आपका बचाव तभी पॉसिबल है अगर आप एक दूसरे का ख्याल रखते हो और बीमारी से दूर रहने की कोशिश को जारी रखते हो। तो अनलॉक 1 क्या है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए गए हैं और उन्हीं में एक इंपॉर्टेंट रूल है आपका, दफ्तरों के लिए कौन से गाइडलाइंस जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, तो ऑफिसेस में आपको क्या करना है, दफ्तरों के एंट्री गेट पे सैनिटाइजर डिस्पेंसर का यूज करना है और यहीं पे आपकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। केवल उन्हीं लोगों को दफ्तर में आने जाने की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके ऑफिस में ड्राइवर्स हैं तो ड्राइवरों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के संबंध में जारी नियमों का पालन करना होगा। और अगर आपके ऑफिस में ट्रांसपोर्ट की सेवा है तो सेवा देने वाले से यह निश्चित करने के लिए भी की जाएगी कंटेनमेंट जोन में रहने वाले ड्राइवर को गाड़ियां चलाने के लिए मना किया गया है। यानी कि जो ड्राइवर कंटेनमेंट जोन में हैं उनको गाड़ियां चलाने के लिए मना किया गया है। तो ये सारे रूल्स जो हैं ये आपके ऑफिस पे लगने वाले हैं। तो किसी भी संक्रमित व्यक्ति के अगर संपर्क में आप आते हो तो आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन में भी भेजा जाएगा। तो अब हम बात करते हैं रेस्टोरेंट की। तो रेस्टोरेंट में आपको क्या करना है, सिर्फ 50% के आपके ग्राहकों को रेस्टोरेंट में एंट्री मिलेगी, सिर्फ इतने परसेंट लोग ही बैठकर वहां पे खाना खा सकते हैं। एसी का जो टेम्परेचर है उसको 24 डिग्री से कम नहीं करना है, यानी कि एसी का जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए। प्रवेश निकाय द्वार अलग अलग होने चाहिए, यानी कि आप एंट्री किसी और
डोर से पाओगे और आपको एग्जिट किसी और डोर से करना पड़ेगा रेस्टोरेंट में। तो ये सारे रूल्स जो है वो रेस्टोरेंट पे हैं। और अगर आप कंटेनमेंट जोन में रेस्टोरेंट हैं आपके, तो वो रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। इसके बाहर जितने भी जोन पड़ते हैं वहाँ पे आप रेस्टोरेंट को खोल सकते हैं। रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने की बजाय आपको होम डिलीवरी को बढ़ावा देना है, और डिलीवरी करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो घर के दरवाजे पर ही पैकेट को वहीं पे छोड़ देंगे, और आपको हाथ में वो पैकेट नहीं देंगे, हैंडओवर वहाँ पे नहीं करना है। होम डिलीवरी पर जाने से पहले सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसको घर वापस भेज दिया जाएगा, क्वारंटीन रहने के लिए कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं मंदिरों की, धर्म स्थलों की और मस्जिदों की। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको जो चप्पल जूता अपनी ही गाड़ी में रखना है। अगर आप अपनी गाड़ी, स्कूटी, बाइक किसी से भी जाते हो तो चप्पल जूता की व्यवस्था आपको स्वयं करनी है, अपनी गाड़ी में ही इन सबको रखना है। और एक समय में एक ही व्यक्ति को मंदिर परिसर में, यानी कि मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ एक व्यक्ति को ही यहाँ पे एंट्री मिलेगी, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में 6 फीट की दूरी बना के रखनी है। 6 मीटर की दूरी आपको बना के रखनी है। उसके बाद बात करते हैं हम, यहाँ पे आपको मूर्तियों को छूने की अनुमति नहीं दी गई है। गंगा जल का छिड़काव आप मंदिर में नहीं कर सकते हैं। 6 फीट की दूरी आपको बना के रखनी होगी। और धार्मिक स्थल पर एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। सभी को एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। धार्मिक स्थल में प्रवेश द्वार पर हाथों को सैनिटाइज करने की भी व्यवस्था होगी। और जितने भी श्रद्धालु हैं वहां पे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। जिनके पास लक्षण नहीं है कोविड-19 की, उन सभी श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थल में प्रवेश दिया जाएगा। अगर किसी को खांसी, जुकाम, बुखार आ रहा है तो उसे तुरंत वहीं पे आपको दरवाजे पे ही रोक दिया जाएगा। और चप्पल जूते की व्यवस्था तो आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि आपको पहले ही खुद ही करनी है। गाड़ी में उसको उतार के रखना है, परिसर से दूर रखना है चप्पल और जूतों को। अब हम बात करते हैं मॉल्स की। तो मॉल्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे भीड़ नियंत्रित करने की जिम्मेदारी जो है वो मॉल्स को खुद ही करनी होगी। और प्रवेश और निकास का जो द्वार है वो अलग अलग रखना होगा, यानी कि आपको एंट्री किसी और डोर से मिलेगी और एग्जिट किसी और डोर से मिलेगी। और जितने भी होम डिलीवरी करने वाले लोग हैं, जितने भी बंदे हैं, उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। यानी कि मॉल्स जो है वहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं तो दुकानदारों को वहां पे भीड़ जुटने से रोकना होगा, ताकि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन हो पाए। और मॉलों के अंदर दुकानें तो खुलेंगी, लेकिन बच्चों के यहाँ पे खेलने की जो जगह है वहां पे वो सब बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल को भी बंद रखने के लिए कहा गया है। और होटलों में उन्हीं स्टाफ और मेहमानों की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना संक्रमण का कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों ये थी खबर आपकी 8 जून से जो आपका खुलने वाला है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही थी कि 8 जून से अनलॉक 1 लागू हो रहा है। और आप सभी भारतवासी को इसके लिए तैयार होकर रहना है। और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा जरूर। इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलती है। और पॉजिटिव कमेंट ही करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं और अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू आप सभी का। और ज़्यादा अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।